क्या है मैं 102 दिन में नहीं समझ सकी मैं उसके, क्योंकि विवियन जिस तरह से बात करते हैं ना, ये सुन। एंड विवियन की वाइफ के जाने के बाद लाडला टैग मिला है तो विवियन को भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। किसी से पंगा हो रहा है, बहुत शांति से जाके आप निपटा रहे हो, लेकिन दोस्ती इस घर में नहीं बनाना। ये जो आप बोल रहे हो बाहर आने के बाद में 2 दिन, ओके ना, आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती कि अविनाश के दिमाग में क्या है मैं 102 दिन में नहीं समझ सकी, मैं उसके एक दिन के बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आप उसको और 10 साल दीजिए इसी इंडस्ट्री में, वो आप लोगों से बहुत इज्जत से बात करेगा, क्योंकि ये सब सारी चीजें मेच्योरिटी से आती है और एक्सपीरियंस से। तो क्या विविन के पास कोई माइंड नहीं रहता था, मैंने विविन के साथ हफ्तों बात नहीं की है, बट बातें होती थी बिकॉज यू नो जब हम लोग एक रिश्ता बनाते दोस्ती का, आप हमारे रियल जिंदगी में भी देखें, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में एक गुड एंड एक बैड साइड है साथ में। अगर आप मुझे दोस्त मानते हो तो क्या आप मुझे बोलोगे वो बैड साइड है वो बाहर रख के सिर्फ गुड साइड दिखा, फिर मैं दोस्त कैसे हुई? तो सिमिलरली अगर मैं रियल लाइफ में मेरे दोस्तों को दोस्त मानती हूँ और सालों से मेरा रिश्ता है और उनके टैंट्रम्स भी मैं लेती हूँ, वो जब मुझे पैम्पर करते वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं उस घर में क्यों अलग रहूं क्योंकि मैं शिल्पा शिरोडकर हूं? I mean, it's an answer for all of you. It's a question for all of you all. Don't we have friends in real life who have both sides and don't we accept them as friends? We fight with our friends, we argue with our friends, हम लोग हफ्ते बात नहीं करते। लेकिन अगर एक कोई दोस्त वापस आता है और अच्छे से 2 शब्द बोलेगा, क्या आप उससे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि उसने कुछ गलत किया है? That's exactly what I did. विवियन से मेरी फाइट होती थी वो इसीलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि विवियन जो है वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और इसीलिए लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे, सब लच के दब के झुक के रहते थे विवियन के सामने। इकलौती मैं ही थी जो मैं कहती थी कि आप बदतमीज हो, आपकी बात करने का तरीका सही नहीं है, आप बहुत घमंडी हो और बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर। क्योंकि विवियन जिस तरह से बात करते हैं ना, ये सुन और ऑर्डर चलाना, वो सब चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। तो इकलौती मैं ही थी उन सभी लोगों में से जिसने आवाज उठाई और बोला कि आपके अंदर अब बहुत अकड़ है और आप इस तरह से बात मत करो। लेकिन उसके बाद 4 हफ्ते बाद मैंने काफी सारे चेंजेस भी विवियन के अंदर देखे, जिसमें उनके बात करने के तरीके में काफी सुधार आया। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बदल गया टुवर्ड्स मी। और भी लड़कियों के साथ, जैसे श्रुतिका को भी यही शिकायत थी, शहजादा को भी यही शिकायत थी कि विवियन का बात करने का तरीका बहुत ही गलत है, मतलब लहजा बहुत खराब है, तमीज नहीं है बात करने की। ऑर्डर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर सुना रहे हैं, है ना। तो बदलाव देखे मैंने विवियन के अंदर। एंड विवियन की वाइफ के जाने के बाद तो मैंने विवियन में बहुत सारे चेंजेस देखे। नूरान जी और मैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और नूरान जो बोलकर गई विवियन को मेरे लिए, तो विवियन का नजरिया बदला टुवर्ड्स मी। और उनकी वाइफ के जाने के बाद वो बहुत अच्छे से मुझसे बात करने लगे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। एक टास्क था जिसमें वो कोट भी पहना रहे थे मुझे, शायद आपने देखा होगा। एंड तो बहुत बदलाव मुझे विवियन के अंदर देखने मिले मेरे प्रति उनकी वाइफ के जाने के बाद। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि अगर उनकी वाइफ ने उन्हें कुछ समझाया है या बोला है कि चाहत के साथ आप इस तरह से बर्ताव मत करो, तो वो चीज विवियन ने समझी और उसको अप्लाई किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लाडला अगर मिला है, लाडला टैग मिला है तो विवियन को भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि भैया तुम्हें लाडला बोल दिया है, तुम लाडला बनो, डालडा मत बनो, कि अच्छे से रहो। अब उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली घर में किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो, किसी टोन में भी बोल दे रहे हो, वो चीजें गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। अभी विवियन के साथ मेरा मुद्दा है कि आप तमीज छोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत किसी को अपना खाना दे रहे हो, धार्मिक बातें कर रहे हो, उसके बाद बहुत तहजीब से बात कर रहे हो, किसी से पंगा हो रहा है बहुत शांति से जाके आप निपटा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे करते आपकी टोन बदल गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आपका बात करने का लहजा बदल गया, तमीज बदल गई, बदतमीजी आ गई। तो जो रियल फेस, जो स्टार्टिंग में चीजें, हम किसी से इंसान पहली बार मिलता है ना तो बहुत अच्छा प्रिटेंड करता है,
तभी लोग कहते हैं कि यार जब भी कोई आपको पहली दफा मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो इंसान कैसा है। तो आई थिंक वो जो बाद में उसका रूप आया वो उसका रियल है। जेन्युइनली मुझे लगता है कि विवियन जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से वो बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे, बाकी सबने भी बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं सब यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन विवियन जी वाज वन जो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे मैं किस इमोशन से जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, वो सब समझ रहे थे। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। मुझे लगता है विवियन जी ही, क्योंकि वो जैसे हैं गेम में भी वो वैसे ही हैं, और उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग फील कि विवियन जी को जीतना चाहिए। जब से विवियन डिसेना को वो शारन ने प्राइज दिया था लीडरशिप का कि उसकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, उस दिन के बाद विवियन डिसेना का कंप्लीट पर्सनालिटी शिफ्ट हो गया था। विवियन डिसेना ने मेरी वाइफ को बोला था कि मैं आपका देवर हूँ, ब्रदर इन लॉ हूँ। उनका रिलेशनशिप फैंटास्टिक था, और मैंने सारों को बिगिनिंग में बोला था कि दोस्ती इस घर में नहीं बनाना, एक ही दोस्त है तुम्हारा, वो मैं हूँ, उसके अलावा कोई आपका दोस्त नहीं है। तो मैंने विवियन को जाके उसकी ईयर में बोला था, विवियन, मैंने इसको शाउट करके नहीं बोला क्योंकि वो भाग जाएगा वहां से, तो मैंने उसको ईयर में बोला, विवियन जो तुम रोमांटिक किंग के सुपरस्टार हो, वो या नहीं हो, आपका कैरेक्टर इज गोना बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज जब भी आप किसी पे चलाते हो, इट्स ऑलवेज सीम्स टू बी अ गर्ल और समवन वीकर देन यू। मुझे कुछ नहीं बोला आज तक, मैंने तो उसके पास गया था शाउट करके, कुछ नहीं बोला। तो मैं बोल रहा हूं कि एज अ पर्सन, शायद कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है ये, एज अ पर्सन ही इज ब्रिलियंट। को मेरी दोस्ती भी उसके साथ बिगिनिंग में एक्सीलेंट थी, लेकिन तब ये रोब, मैं लाडला हूं, मैं जो करता हूं वो सब कुछ होता है, दैट एटीट्यूड आई थिंक उसका डिस्ट्रक्शन होगा। विवियन इज नॉट समवन हु विल सिट एंड क्राई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है विवियन वाज ऑलवेज देयर फॉर मी इवन ड्यूरिंग माय, मेरे को बस एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफा एंजाइटी अटैक आया था, एंड विवियन वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी। विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया है। जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है, मैंने उनसे 20 मिनट मांगे हैं तो उन्होंने 3 घंटे दिए हैं, 15 मिनट मांगे हैं तो 2 घंटे दिए हैं, ठीक है। सो ही वाज डेफिनेटली वेरी सैड। बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है। सो दैट्स विवेन भाई ने भी मेरे को पूछा, जी जी आप जेल में जाना चाहते हो? मैंने कहा भैया जाना तो चाहती हूँ, पर बिग बॉस से इस बार पहले आदेश करा लेना, बहुत लंबा टाइम लेते हैं भाई वो। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो बाहर आने के बाद में 2 दिन मैंने थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश की, क्योंकि जेल में थी तो वो लोग मेरे पास आते थे, मैं बाहर नहीं आती थी। तो 2 दिन मैंने थोड़ा समझा, पूरा घर समझा। और वो जो मैं यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो गया था मेरा जेल के अंदर, लास्ट जिस दिन मैं निकली, मैं उस दिन बहुत लिटरली हो गई थी। विवियन जो है ना थोड़े से कम बोलते हैं, लेकिन आई थिंक दुनिया की समझ थोड़ा सा है उन्हें। हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी बोल देना भी ना, वो बोलने के लिए अच्छा होता है, पर डिसीजन के लिए आई थिंक वो नहीं होता है ठीक।